कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच अपनी अपनी दलीलों को लेकर वैचारिक मतभेद साफ तौर पर जाहिर होता है। एक तरफ जहां सरकार एक नए तरह के सिस्टम की दरकार कर रही है, तो इसी को लेकर कानून मंत्री ने फिर से जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दुस्साहस का परिणाम है। एक कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा कि हम कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करेंगे, लेकिन जजों की नियुक्ति न्यायिक आदेश से नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है। रिजिजू ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक लक्ष्मण रेखा की भी बात कही। उन्होंने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि अगर जज प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं तो न्यायिक कार्यों को कौन करेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो नया कानून बनने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक समिति का गठन करें। वहीं उन्होंने दावा किया कि कुछ रिटायर्ड जज और कार्यकर्ता ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि ये भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग अदालत भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया सरकार पर लगाम लगाएं, सरकार की नीति बदलें। ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष दल की भूमिका निभाए, जो नहीं हो सकता। न्यायपालिका तटस्थ है। जज किसी समूह या राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं। ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को सरकार के साथ आमने सामने होना चाहिए। ये किस तरह का प्रचार है। तो वही भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम का बचाव करते हुए कहा, हर प्रणाली सही नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। मैं इस मुद्दे पर कानून मंत्री के साथ उलझना नहीं चाहता हूँ। हमारी अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, मैं उनकी धारणा का सम्मान करता हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे लिए उनके मन में भी सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा कि मामलों में कैसे फैसला लेना है, इसको लेकर सरकार की ओर से बिल्कुल कोई भी दबाव नहीं है। जज के तौर पर अपने 23 सालों में मुझे किसी ने नहीं कहा कि किसी मामले में किस तरह से फैसला करना है। चुनाव आयोग का फैसला इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। मैं किसी मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे किसी सहकर्मी से बात करके ये भी नहीं पूछूंगा कि उस मामले में क्या चल रहा है। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए खींचते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। न्यायपालिका के सामने 4 करोड़ 32 लाख मामले लंबित होने की चुनौतियों के मुद्दे पर CJI ने कहा कि ये सच है कि मामलों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन ये न्याय के लिए अदालतों में आना लोगों के विश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा, ये दिखाता है कि न्यायपालिका के पास बुनियादी ढांचे की कमी है। जनसंख्या अनुपात के लिए हमारे जज क्या होने चाहिए, इसके अनुरूप नहीं है। हमें भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से आधुनिक बनाने की जरूरत है। न्यायिक प्रशासन के लिए हमारा मॉडल औपनिवेशिक मॉडल पर आधारित है, जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला। उस औपनिवेशिक मॉडल को अब हटाना होगा, क्योंकि न्याय बेहद जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।